हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एंड देखा था कि वो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर द हाउ टू फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल्स. Examine the continuity of following function at the indicated point. ऑल्सो पॉइंट आउट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ़ एनी. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो फंक्शन की कंटिन्यूटी यहाँ पे एग्जामिन करनी है और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो हमें बताना है कि वो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन हमने लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 3 इफ़ एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 एंड 5 इफ़ एक्स इक्वल्स टू 3 एट एक्स इक्वल्स टू 3. सो देखिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है हमें यहाँ पे एट एक्स इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट में हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहा एट दैट पॉइंट सो वी हैव टू पॉइंट आउट व्हाट विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस फंक्शन है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट सो फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स बाई 3 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 एंड एफ ऑफ 3 क्या दिया हुआ है इक्वल्स टू 5. सो देखिए फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3 क्या दी हुई है 5. सो देयरफॉर एफ ऑफ 3 क्या आ गया 5. सो यहाँ पे देखिए फंक्शन को हमें कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक करना है. सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3. सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये आ गया लिमिट x टेंस टू 3. सो व्हाट इज द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3. सो इसको सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 3. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3. ठीक है, सो इसका हमने क्या किया है यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है. सो विच इज इक्वल्स टू आ गया x माइनस 3 आपको इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय आ गया x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू आ गया. सो ये देखिए एक्स माइनस थ्री कैंसिल हो गया. सो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3. सो अभी हम यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू आ गया 6. ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं फंक्शन का क्या हो रहा है यहाँ पे लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है बट वी नो दैट एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 5 आ रहा है. सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा है एफ ऑफ 3. हेंस वी कैन से दैट लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बट not equal to f of 3. So therefore we can say that f of x is a discontinuous function at point x equals to 3. So therefore we can say that f of x is discontinuous at x equals to 3. ठीक है, सो x equals to 3 के लिए ये जो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूस हो गया. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू एग्जामिन दैट दिस फंक्शन हैव विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फंक्शन का लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा है दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 आ रहा है. मतलब फंक्शन का क्या हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है विच इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन of removable discontinuity we can say that the function f of x has removable discontinuity at x equals to 3. सो फंक्शन को क्या हो गया देखिए यहाँ पे फंक्शन का क्या हो रहा है लिमिट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन विच इज़ नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. सो दैट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी वी नो दैट दिस इज द रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, सो फंक्शन को क्या हो गई है एट एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन को जो डिसकंटिन्यूटी है वो कौन सी है रिमूवेबल काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो देयरफॉर फंक्शन एफ कैन बी मेड continuous at x equals to 3 by redefining as
एज फॉलो। सो फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन मेड दैट फंक्शन एज अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। सो फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, सो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 विच इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एट एक्स इक्वल्स टू 3। सो दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में दिया था वो क्या था, एट एक्स इक्वल्स टू 3 हमें क्या दिया था, फंक्शन की वैल्यू 5 दिया था, एंड वी नो दैट दिस इज द डिसकंटिन्यूस फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3। सो इसको हम ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइन किया। So function should be redefining in that form, and hence we can say that this function is a continuous at point x equals to 3. ठीक है, so this is the first example. Next example, f of x is equals to e raised to 1 by x minus 1 divided by e raised to 1 plus 1 by x plus 1 at x not equals to 0 and 0 for x equals to 0 at point x equals to 0. So यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ फंक्शन है उसकी हमें क्या करनी है, यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0, एंड वी हैव टू फाइंड आउट इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस देन व्हाट आर द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस फंक्शन हैव। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1 एट एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू आ गया 0। सो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे चेक करना है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉट। सो देयरफॉर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये क्या आ रहा है, अपना लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द जो जीरोज का जो अप्रोच रहेगा वो कैसा रहेगा, लेस देन 0 से जो वैल्यूज आएंगे उसकी तरफ हम उसको क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। सो देयरफॉर सिंस एज x टेंस टू 0 1 बाई एक्स टेंस टू कहाँ पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर ई रेज टू 1 बाई एक्स कहाँ पे जाएगा, इट टेंस टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ई रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ई रेज टू 1 बाई एक्स कहाँ पे जा रहा है, टेंस टू 0, सो विच इज इक्वल्स टू आ गया 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 1। सो देयरफॉर यल ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस 1, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0 क्या आ जाएगा, माइनस 1। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन है e रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज द राइट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर सो विच इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे बाय ई रेज टू 1 बाई एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड numerator and denominator by e raised to 1 by x, और we can also say that हम क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से e raised to 1 by x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया, सो दिस इज द लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, सो यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस ई रेज टू माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ई रेज टू 1 बाई एक्स से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। सो अगर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, ई रेज टू माइनस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई ये आ गया 1 प्लस ई रेज टू माइनस 1 बाई एक्स।
ठीक है। सो इसको डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा, ई रेस टू 1/x अपॉन ई रेस टू 1/x, वो आ गया 1 प्लस ई रेस टू माइनस 1/x। ठीक है। सो दिस इज द right hand limit. So therefore since x tends to 0, we know that 1/x tends to infinity because it approaches from the right hand side, that is the positive. ठीक है। So therefore e raised to 1/x कहाँ पे जाएगा, to the infinity, and e raised to minus 1/x कहाँ पे जाएगा, 0 की तरफ। ठीक है। So therefore ये आ गया लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आ गया। सो देखिए एज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये आ जाएगा 1 एंड ई रेस टू माइनस 1/x टेंस टू कहाँ पे जा रहा है, 0। सो ये आ गया 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू आ गया 1। सो देयरफॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। सो देयरफॉर आर ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 एंड एल ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, -1। मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया -1। सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड बोथ लिमिट कैसे हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन वो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। सो देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 हो गया। और मोर ओवर फंक्शन f हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x इक्वल्स टू 0। सो देखिए फर्स्ट काइंड में हमने क्या बोला था कि दोनों लिमिट क्या ऐसे होते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं लेकिन दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। सो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट इक्वल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द discontinuous function at the point x equals to 0. So this is the our second example. So next third example, f of x is equals to e raised to 1/x at x not equals to 0 and 0 for x equals to 0, and we have to check that the function is continuous at point x equals to 0 or it is discontinuous at that point. And if the function is discontinuous at the point x equals to 0, then we have to examine that which type of discontinuity this function have. ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ है ई रेस टू 1/x एट x नॉट इक्वल्स टू 0. सो फंक्शन डिफाइन किया इन दी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दैट इज ई रेस टू 1/x एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे हम चेक करेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ई रेस टू 1/x. So this is the left hand limit. So therefore as x tends to 0, e raised to 1/x 1/x टेंस टू कहाँ पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। सो फंक्शन क्या हो रहा है, देखिए दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। सो देयरफॉर इफ x टेंस टू 0, 1/x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एंड e रेस टू 1/x टेंस टू कहाँ पे जाएगा, 0, बिकॉज e रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या आता है, 0 आता है। देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0. सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 0. नाउ वी हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 e रेस टू 1/x. So this is the right hand limit. So therefore if x tends to 0, 1/x tends to infinity and e raised to 1/x tends to infinity. So therefore limit x tends to 0 f of x is equals to क्या आ जाएगा,
infinity, that is right hand limit of a function at the point x equals to 0 does not exist. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन f of x is discontinuous at x इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन का जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट फंक्शन इज discontinued at point x equals to 0. Moreover, function f of x has discontinuity of, so यहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड. बिकॉज यहाँ पे देखिए फंक्शन का क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है विच इज इक्वल्स टू आ रहा है 0, बट राइट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी वी नो दैट दिस इज द second kind of discontinuity. So therefore the function has a discontinuity of second kind. So this is our third example. So देखिए इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे हम एग्जामाइन कर सकते हैं. और मोर ओवर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहा then we can point out the discontinuity of a function and what type of discontinuity that function have. ठीक है, सो इस फॉर्म में हम सारे फंक्शन को कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन हम चेक कर सकते हैं. एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट फंक्शन हैव. तो यहाँ पे देखिए हम कुछ नोट देखेंगे रिलेटेड टू द कंटिन्यूस फंक्शन. सो फर्स्ट वन इज इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस एट पॉइंट ए देन f plus g, f minus g, f into g and f by g provided g of a not equals to 0 are continuous at point A, and if k belongs to R then k into f is also continuous at point A. So probably you should know these properties of continuous function, that this property is also known as the algebra of a function. So यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूस रहेंगे देन उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन एट दैट पॉइंट ए. ठीक है, और ऑल्सो वी कैन से दैट अगर कोई रियल नंबर रहेगा k बिलोंग्स टू r देन k इंटू एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन एट अ पॉइंट ए. ठीक है, नेक्स्ट वन इज if f is continuous at point x equals to a and g is continuous at point x equals to b, then if f is continuous at x equals to a and g is discontinuous at x equals to a, then f plus g is discontinuous at a. So यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या होगा, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन f कंटिन्यूस है और g दूसरा फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो f प्लस जी कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा एट पॉइंट a. नेक्स्ट थ्योरम, let f and g be continuous real valued function. If f is continuous at x equals to a and g is continuous at f of a, then g composition f is a continuous function. So यहाँ पे देखिए f and g क्या दिए हुए, दो continuous function दिए हुए, and we have to show that if f is a continuous at a and g is a continuous at point f of a, then g composition f is a continuous function. ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि जो दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर हम कंपोजिशन करेंगे जो मिलने वाला फंक्शन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूस. तो यहाँ पे देखिए लेट अस सी द प्रूफ. लेट एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन. लेट a n tends to a as n tends to infinity. So since f is a continuous function at a, so therefore by theorem we can say that f of a n tends to f of a. ठीक है, so by continuous function we know that f of a n tends to f of a. Similarly, since g is a continuous function at f of a, then we can say that g of f of a n tends to कहाँ पे जाएगा, g of f of a, which implies g composition f of a n tends to g composition f of a as n tends to infinity. So therefore by theorem we can say that g composition f is a continuous function at x equals to a. ठीक है, सो इस फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी दो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर हम कंपोजिशन करेंगे तो मिलने वाला जो फंक्शन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा एट दैट पॉइंट x इक्वल्स टू a. सो दिस इज द थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम, a real valued function f defined in a neighborhood of a point a is continuous at a if and only for every sequence xn in the domain of function f converging to a, then the sequence f of xn tends to f of a.
सो यहाँ पे देखिए प्रोबेबली ये थ्योरम हमें पहले लेना चाहिए था, बिकॉज लास्ट जो थ्योरम था उसमें हमने इसी का यूज़ किया हुआ है. सो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है अगर किसी नेबरहुड में डिफाइन किया हुआ है ए के नेबरहुड में, और अगर वो कंटिन्यूस रहेगा, कब कंटिन्यूस रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ यहाँ पे कंडीशन दी है. मतलब इस फंक्शन का थ्योरम का कॉन्वर्स पार्ट भी प्रूव हो सकता है दैट फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन इन द डोमेन ऑफ एफ कन्वर्जिंग्स टू ए देन द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन टेंस टू एफ ऑफ ए. ठीक है. सो यहाँ पे अगर फंक्शन अगर कंटिन्यूस रहता है और एक्स एन अगर कोई अभी सीक्वेंस मिलती है हमें फंक्शन के डोमेन में विच कन्वर्जेस टू ए, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए. ठीक है. सो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम क्या कंसिडर करेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट ए एंड वी हैव टू शो दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए. एंड कॉन्वर्सली हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए एंड वी हैव टू शो दैट द फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे. सो प्रूफ, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फंक्शन को कंटिन्यूस कंसिडर करेंगे एट पॉइंट ए. सो यहाँ पे देखिए सपोज f is a continuous function, f is a continuous function at point a. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है एट पॉइंट a एंड द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू a. ठीक है. सो फंक्शन का यहाँ पे क्या किया हमने, कंटिन्यूस सपोज किया है एंड हमने वहाँ पे एक सीक्वेंस ली है जो कि क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है एट द पॉइंट ए. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट. सो व्हाट इज आवर क्लेम, दैट एफ ऑफ एक्स एन टेंस टू एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए. ठीक है. सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए सिंस f इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x equals to a, so therefore by definition of a continuous function we can say that for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a less than क्या आएगा, डेल्टा. सो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1. सो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है एट द पॉइंट ए. सो देयरफॉर वी कैन से दैट बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दिस कंडीशन होल्ड. सो इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1. एंड सिंस सीक्वेंस एक्सएन converges to a for this delta greater than 0 there exists some m belongs to natural number such that mod of xn minus a less than delta for all n greater than equals to m. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. सो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर एक्स एन कन्वर्जेस टू ए देन फॉर दिस डेल्टा ग्रेटर दैन 0 देर एग्जिस्ट सम यम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ए लेस देन क्या आ जाएगा, डेल्टा फॉर ऑल यम ग्रेटर दैन इक्वल्स टू यम. सो नाउ सो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में यक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स एन पुट करेंगे. ठीक है. सो रिप्लेसिंग x by xn in equation 1 comma we get, so ये क्या आ गया फिर, mod of f of xn minus f of a less than epsilon whenever mod of xn minus a less than क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get, so यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we can say that for every epsilon greater than 0 there exists a small m belongs to natural number such that, so कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है कि mod of f of xn
माइनस एफ ऑफ ए, ये क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यम आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में क्या आया था, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ए लेस देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू यम। थर्ड में क्या आ रहा था, ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या है, कॉमन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू यम। सो वी कैन कंबाइन दिस property, so we can combine both the conditions and we know and we can say that mod of f of x n minus f of a less than क्या आ जाएगा, epsilon for all n greater than equals to m. So therefore by definition of convergent sequence we can say that f of x n tends to f of a as n tends to infinity. ठीक है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस वी कैन से दैट जो सीक्वेंस है एफ ऑफ एक्स एन टेंस टू कहाँ पे जा रही है, एफ ऑफ ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या हो गया कि जो एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है कहाँ पे, एफ ऑफ ए पे, तो कंडीशन क्या थी, अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस रहा देन एंड वी टेक अ सीक्वेंस फ्रॉम द डोमेन of a function f, then we can say that f of x n converges to क्या आ जाएगी, f of a. So this is the first part of our theorem. So now we have to prove the converse part. So conversely, suppose that the sequence x n tends to a implies that the convergence of f of x n टेंस टू f of a। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या सपोज किया है कि जो सीक्वेंस है x n टेंस टू क्या जा रहा है, f of a। सो देयरफॉर वी कैन से दैट जो सीक्वेंस f of x n हो फिर वो कहाँ पे जाएंगी, f of a पे जा रही है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सो फंक्शन को हमें यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यूस करना है, मुझे कंटिन्यूस प्रूव करना है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू a। ठीक है, सो नाउ इफ पॉसिबल सपोज f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। सो यहाँ पे देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड सॉल्व करने हैं। सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि f को क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है एट द पॉइंट x इक्वल्स टू दे। सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड वी हैव टू अज्यूम दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल्स टू है। और जब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे हमें यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन मिल सकता है, देन वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस दिस प्रूव्स आवर थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ पॉसिबल सपोज f इज अ not continuous function at x equals to a. So therefore we can say that for some epsilon greater than 0 and each delta greater than 0 there exists at least one x such that mod of f of x minus f of a greater than epsilon whenever mod of x minus a less than डेल्टा। ठीक है, सो देखिए कंटिन्यूस फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ठीक है, तो अब उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे अगर फंक्शन का जो ये डिफरेंस है अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया देन वी कैन से दैट फंक्शन इज अ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या कंसिडर किया था कि जो फंक्शन है वो क्या है अपना, नॉट continuous at point x equals to 0. So therefore for some epsilon greater than 0 and delta greater than 0, there exists at least one x such that this condition satisfy, मतलब किसी उस डोमेन में x के लिए हमें ये वैल्यू मिल सकती है सच दैट ये कंडीशन क्या रहेगी, सेटिस्फाई हो रही है, बिकॉज फंक्शन कैसा है अपना, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, सो देयरफॉर इन पर्टिकुलर चूज, सो यहाँ पे हमने डेल्टा लिया है विच इज इक्वल्स टू लिया हमने डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/n कॉमा
we see that for every n belongs to natural number, there exists a sequence xn such that mod ऑफ xn माइनस ए लेस देन क्या आ जाएगा 1/n। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या किया है, डेल्टा को हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी है, डेल्टा इज इक्वल्स टू लिया हमने 1/n एंड फंक्शन को यहाँ पे देखिए डिसकंटिन्यूस है फॉर मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा, एंड डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लिए इन पर्टिकुलर चूज की है 1/n। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा मॉड ऑफ xn माइनस ए, ये क्या आ गया लेस देन डेल्टा, विच इम्प्लाइज सो xn का यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ xn माइनस f ऑफ a, ये क्या आ जाएगा फिर ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है a आ रहा है, बट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ xn इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है, सो ये क्या आ रहा है फिर विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट सो आवर अजम्पशन, सो हमने अज्यूम क्या किया था दैट f ऑफ x इज अ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। सो ये यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो हेंस वी कैन से दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से दैट हियर द थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगेगा, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है और उसमें अगर किसी डोमेन में हमने एक सीक्वेंस लिए सपोज xn दैट टेंस टू a, देन वी कैन से दैट f ऑफ xn टेंस टू f ऑफ a प्रोवाइडेड दैट द कंडीशन द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू a। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ। सो देखिए प्रीवियस थ्योरम में हमने इसी थ्योरम का यूज़ किया था, जो इसको शायद हमें बाद में लेना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेकली ये मैंने थ्योरम पहले ले लिया था। सो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए थ्योरम क्या दिया हुआ था, f and g are continuous real valued function and if f is continuous at a and g is continuous at f of a then g composition f is continuous। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन का कंपोजिशन यहाँ पे हमें प्रूव कर रहे हैं कि कंटिन्यूस है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए एफ एंड जी क्या दिए हुए, कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है, एंड सपोज देयर इज अ सीक्वेंस ए एन टेंस टू ए एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है, सो देयरफॉर सिंस एफ इज अ कंटिन्यूस एट ए, सो बाय द थ्योरम वी कैन से दैट एफ ऑफ ए एन टेंस टू एफ ऑफ ए। Also g is continuous at f of a, so we can say that g of f of a n tends to g of f of a as n tends to infinity, which implies g composition f of a n tends to g composition f of a as n tends to infinity। So therefore by theorem we can say that g composition f is a continuous at x equals to a। मतलब ये फंक्शन के डोमेन में अपने को क्या मिली है, एक सीक्वेंस मिल रही है सच दैट g composition f of a n tends to कहाँ पे जा रहा है, g composition f of a। So therefore by the theorem we can say that the function g composition f वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए at the point x equals to a। ठीक है, so this is the theorem।